या राइट, एब्सोल्युटली। आप प्रीता सॉरी, वो सैमी का फोन आया था, डैड की तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं घर के लिए निकल गया। तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, अभी अभी मैंने संदीप से बात की। उसका रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसे पैसे ऑफर करेंगे ना तो अपनी कंप्लेंट क्वाइटली वापस ले लेगा। दैट्स ग्रेट, मुझे पता था तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी। अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा कि रिएक्शन देखकर मुझे ऐसा लगा कि मान जाएगा। अभी तक अपने मुंह से नहीं कबूला है, हाँ नहीं बोला है उसने। मैं ट्राई करती हूँ। अभी अंदर एक नर्स आई है तो मैं चुपके से बाहर आ गई। वो बाहर निकलेगी तो वापस जाकर बात करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ये काम खत्म करो और सीधा घर आओ। और हाँ, मैंने सृष्टि को बोल दिया तुम हॉस्पिटल में, वो आ रही है तुम्हारे पास। हाँ ठीक है, मुझे सृष्टि मिल गई, मैं बाद में बात करती हूँ। टेक केयर, ओके? दी मैं आ गई। एक्चुअली करण जीजू ने फोन करके, एनीवे अब तो हम ये काम खत्म करके वापस जाएंगे। ओके राइट। अरे यार, ये नर्स तो यहाँ के इस पुतले से चिपक ही गई है। कब जाएगी यहाँ से? अगर तूने गलती से प्रीता जी की बात मान ली और लालच में आके उनसे पैसे ले लिए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तेरे साथ कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुझ पे ना तो कोई दबाव ना कोई दुआ काम करेगी। अंडरस्टैंड? ग्रेट न्यूज। आई मीन आपने उसे पैसे ऑफर किए और आपको लगता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेगा? आई मीन अरे मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही पता चल गया कि बहुत ही लालची इंसान है। उसने ये सब कुछ जो किया है ना, ये भी पैसों के लिए किया। आई एम सो श्योर। नर्स बाहर आ गई। चल अब मैं जाती हूँ और काम पक्का करके आती हूँ। अब दी मैं भी चलो आपके लिए। तू यहीं रुक। मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी, तो फिर क्या सोचा आपने? देखो, अभी तो इज्जत से बोल रहा हूं कि चली जाओ। अगर मुझे दोबारा पैसे ऑफर करने की कोशिश की कंप्लेन वापस लेने के लिए तो आई स्वेयर रिश्वत देने के जुर्म में एक और केस ठोक दूंगा। आई एम नॉट ग्रीडी। मेरा एक्सीडेंट हुआ है और ऋषभ लूथरा ने जानबूझकर किया, इसलिए ये केस मैं अपने लिए जरूर लड़ूंगा। नानी प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए ना। जब तक ऋषभ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। दादी अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो फिर दवाई कैसे लोगे? नहीं लूंगी पुत्र। दादी ऐसे कैसे चलेगा? करण, अब वैशी की तबीयत कैसी है? It's not okay, mom. स्टेबल है पहले से, but he can't take all the stress. ठीक नहीं है उनके लिए। मैं सारी मेडिसिन ले आया जो भी डॉक्टर ने कहा था, लेकिन वो एक मेडिसिन मिली नहीं। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली। क्या करूं? ये डॉक्टर को दे दे और ये सब कुछ बता दे उसको। ओके। करण, एक बात बता, जब हॉस्पिटल में प्रीता संदीप से बात कर रही थी तो क्या लगा तुझे? मतलब मतलब कि प्रीता जब
संदीप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि ऋषभ ने ये एक्सीडेंट नहीं किया, तो क्या उसने प्रीता की बात मानी? प्रीता सबको संभाल लेगी, चिंता मत कीजिए। अभी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्या करें शर्लिन, ऐसे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। आंखों में ना भर भर के आंसू लाने पड़ेंगे। अरे तेरा पति जेल चला गया है, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। अच्छे से ऐसे तो पृथ्वी का कॉल। नहीं, पहले दरवाजा बंद कर देती हूँ, यहाँ पर किसी का भरोसा नहीं कर सकती। हेलो, मुबारक हो बेबी। बेबी मैंने एक तीर से ना 2 निशाने लगा लिए। अब ना हम लंबे समय तक सेफ है, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, हमारा पर्दाफाश नहीं होगा बेबी। इसका मतलब समझ रही हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा लाइसेंस वाला पति यानी कि पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा लंबे समय तक जेल में सड़ेगा। बाकी बातें मैं तुम्हें घर आके बताऊंगा। ओके, लव यू, बाय। प्रीता चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, मेरे बेबी ने कहा है कि ऋषभ तो लंबे टाइम के लिए जेल गया, मतलब जल्दी बाहर नहीं आने वाला। अरे लेकिन प्रीता आ गई। कम ऑन शर्लिन, शुरू कर दे अपना ड्रामा। प्रीता, ऋषभ जी कहाँ है? ऋषभ जी, प्रीता, क्या हुआ? प्रीता कहाँ है ऋषभ जी? तुमने कहा था कि तुम ऋषभ जी को घर लेकर आओगी। हम सबको झूठी उम्मीद क्यों दी तुमने? मैंने किसी को झूठी उम्मीद नहीं दी, मैंने पूरा ट्राई किया और अभी भी कर रही हूँ। ऋषभ जी जल्दी घर आ जाएंगे, आप प्लीज। कब आएंगे? तुमने सबकी हालत देखी, पापा जी की तबीयत खराब है, दादी दवाई नहीं ले रहे। कब लाओगी तुम ऋषभ जी को वापस? शर्लिन, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे ऋषभ जी को जेल प्रीता दी ने भेजा है। मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ? I'm really sorry। वो क्या है, जब से ऋषभ जी जेल गए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। I'm really sorry। शर्लिन, शर्लिन बेटा, बेटा रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। दादी, आप दवाई नहीं खा रहे हो? नहीं। क्यों दादी? अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आपको पता है ना, तबीयत खराब हो जाती है। आप सोचो कि ऋषभ जी को पता चलेगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें कितना हर्ट होगा। मैं भी तो हूँ ना पुत्र, मैं भी दुखी हूँ। दादी प्लीज दवाई खा लो। अच्छा ठीक है, मत खाओ। इतना तो मुझे पता है कि ऋषभ जी जल्दी घर वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं लेकर आऊंगी उन्हें।